एक चरवाहा गडरिया सांझ की प्रार्थना कर रहा था। सूरज डूब रहा है और वो सांझ की प्रार्थना कर रहा, दोनों हाथ ऊपर उठाए आकाश की तरफ देख रहा और कह रहा, हे प्रभु, अरे तू मुझे अपने पास बुला ले। अकेले रहते रहते थक गया होगा, परेशान होता होगा, और मैं तेरे सब काम निपटा दूंगा। अरे मैं कई काम जानता हूं। मूसा तो बड़े हैरान हुए, ऐसी प्रार्थना उन्होंने सुनी ना थी कभी, कि ये आदमी ये बता रहा है कि मैं कई काम जानता हूं और तू थक गया होगा अकेले अकेले, और मेरे बिना तेरा कैसे काम चलेगा, कब तक चलेगा, तू मुझे बुला ही ले। और देख, मैं मालिश भी कर देता हूं, चंपी भी कर देता हूं, तू थक जाएगा तेरे पैर दबा दूंगा। पता नहीं कोई तुझे नहलाता करता है या नहीं, मैं तुझे खूब घिस घिस कर नहलाऊंगा। तुझे भरोसा ना हो तो मेरी भेड़ों को देख ले। अरे ऐसी झक भक भेड़ें कहीं हैं, किसी और गड़रिए के पास हैं। जरा बर्दाश्त के बाहर होने लगा मूसा की कि क्या प्रार्थना हो रही। और तब तो उसने हद कर दिया, आखिर में बोला, और अगर तेरे जुए वगैरह पड़ जाएंगे तो वो भी निकाल दूंगा। अरे भेड़ों तक के निकाल देता हूं। मूसा ने कहा, चुप नालायक बदतमीज, ईश्वर को जुए पड़ जाएंगे और तू निकालेगा, और तू समझ रहा तू प्रार्थना कर रहा। अगर एक शब्द भी मुंह के बाहर निकाला तो वो चांटा मारूंगा कि छठी का दूध याद आ जाएगा। बंद कर ये प्रार्थना। किसने तुझे ये प्रार्थना सिखाई? वो गड़रिया तो बेचारा एकदम पैरों पर गिर पड़ा मूसा के। उसने कहा कि हजरत, मुझे किसी ने सिखाई नहीं, मैं तो गरीब आदमी, बेपढ़ा लिखा, खुद ही बना लेता हूं। और जब जैसी बन जाती, अब आज यही बन गई। अब ये कोई रोज की थोड़ी है, आप नाराज ना हो, ये तो रोज बदल जाती जब जैसा मौका आ जाता। जैसे सर्दी बहुत है तो मैं कहता हूं कि तू दे, अगर मैं होता तेरे पास कंबल उड़ा देता, या बहुत धूप पड़ रही होती तो मैं कहता हूं देख छत्ता लगा देता। अब कोई पता नहीं है भी वहां या नहीं, तू अकेला किस किस मुसीबत में नहीं पड़ा होगा, कोई तेरा देखने वाला रखवाला भी है या नहीं, और मैं हूं, तू बुला क्यों नहीं लेता? अरे तेरे आज्ञा की जरूरत है, इशारा कर दे। तो ये तो बदल जाती है, आप इतने नाराज ना हो, ये तो समय समय बदल जाती, जैसे बीमारी फैल जाती। कोई को हैजा हो गया, किसी कुछ तो मुझे डर लगता उसको हैजा ना हो गया हो, तो मैं कहता हूं तू बिल्कुल मत घबरा, अरे मुझे जड़ी बूटी मालूम। घोंट के पिला दूंगा, एक मात्रा में तो इलाज कर दूंगा तेरा। मूसा ने कहा तू तो हद कर रहा है, तू तो और आगे बढ़ा जा रहा है। जिंदगी हो गई मुझे प्रार्थना करते, जिंदगी हो गई प्रार्थना लोगों को समझाते, मगर तू गजब का धार्मिक आदमी मिला। ये नालायकी की बातें ये बंद कर, मैं तुझे प्रार्थना बताता हूं, ये प्रार्थना तू कर। तो उसने कहा जैसा आप कहें, आप प्रार्थना समझा दें। प्रार्थना समझा दी, उसको समझा कि मूसा बड़े प्रसन्नता से आगे बढ़े कि एक भ्रष्ट आदमी को रास्ते पर लगाया। थोड़ी दूर गए थे कि आकाश से आवाज आई कि मूसा, मैंने तुझे पृथ्वी पर भेजा है इसलिए कि जो भटक गए हों उन्हें रास्ते पे ला, इसलिए नहीं कि जो रास्ते पे हों उनको भटका। मूसा ने कहा क्या कहते, मैंने किसको भटकाया? ईश्वर ने कहा भी तो उस बेचारे गड़रिये को भटका के आया। उसकी स्वस्फूर्त प्रार्थना का मजा ही और था। मैं प्रतीक्षा करता था कि कब उसकी प्रार्थना हो, क्योंकि उसकी प्रार्थना बड़ी आनंददायी होती, बड़ी चीजें गजब की कहता। अब आज ही क्या गजब की बातें कह रहा था, और कितने प्रेम से कह रहा था। उसका प्रेम तो देख कि तेरे जुए बीन दूंगा, एक एक जुआ निकाल दूंगा, एक नहीं बचने दूंगा, तो एक मौका तो दे मुझे। अरे मेरी मान,
तूने सब खराब कर दिया। अब वो एक झूठी प्रार्थना, थोथी प्रार्थना, जिसमें उसके प्राण नहीं होंगे, भाव नहीं होगा, रोज रोज दोहराता रहेगा, तोते की तरह रटता रहेगा। तू वापस जा और उसे क्षमा मांग। मूसा वापस गए, उसके पैरों पर गिरे, उससे क्षमा मांगी और कहा कि भैया मैंने तुझे जो प्रार्थना बताई वह गलत थी, तेरी ही प्रार्थना ठीक है, तू अपनी प्रार्थना जारी रख। मेरी प्रार्थना कभी नहीं पहुंची परमात्मा तक, तेरी पहुंचती, और मैंने जितनों को सिखाई किसी की नहीं पहुंचती और तेरी पहुंचती है। स्वस्फूर्त होनी चाहिए, आत्म विभोर हो जाना ही पूजा है। मस्ती में नाचो, गाओ, गुनगुनाओ,